दोस्तों, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। शायद ये पहली बार हो रहा होगा कि अपनी ही सरकार से एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, अपनी ही सरकार के एक मुद्दे के विरोध में इस्तीफा दे दिया। छगन भुजबल अजित पवार गुट से फिलहाल मंत्री पद पर विराजमान थे और अब छगन भुजबल ने खुद खुलासा किया कि 2.5 महीने पहले मैं इस्तीफा दे चुका हूं। दोस्तों, जब उन्होंने करीब 2.5 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था तो अब तक इसकी जानकारी बाहर क्यों नहीं आई? आखिर वो चुप क्यों रहे? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, छगन भुजबल ने इसकी घोषणा एक रैली में की है। छगन भुजबल ने ओबीसी कोटे में मराठाओं को आरक्षण देने का विरोध किया और पिछड़ी जातियों का आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने यह भी बताया कि वे पिछले साल नवंबर में ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि बाद में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि छगन भुजबल का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। छगन भुजबल ने अहमदनगर में एक रैली में कहा है, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मैंने 16 नवंबर 2023 को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। वजह ये थी कि सरकार ने ओबीसी कोटे में मराठाओं को पिछले दरवाजे से एंट्री दी। भुजबल ने कहा, मैं इस्तीफे को लेकर 2 महीने से चुप रहा क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री ने इस बारे में बोलने से मना किया था। मैं मराठा आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, लेकिन राज्य में जो ओबीसी कोटा है उसे मराठा के साथ शेयर करने के खिलाफ हूं। गौरतलब है कि 27 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री शिंदे ने मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल की मांगे मान ली थी। इसके साथ ही मराठाओं को ओबीसी कोटे में शामिल कर उन्हें आरक्षण देने का ऐलान किया था। भुजबल इसके विरोध में थे। इसके बाद शिंदे सरकार में भाजपा के मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल ने भुजबल से इस्तीफे की मांग की थी। इसे लेकर शनिवार 3 फरवरी को भुजबल ने कहा, मुझे बर्खास्त करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस्तीफा दे चुका हूं और ओबीसी के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। दोस्तों, इससे पहले छगन भुजबल को महाराष्ट्र कैबिनेट से बाहर करने की कथित मांग करने वाली शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था। इस वीडियो के आने के बाद भुजबल ने शुक्रवार को कहा था, इसमें की गई भाषा से वह आहत हुए हैं। उन्होंने कहा था, मैंने उनका बयान सुना है और इसके बारे में पढ़ा है। हर किसी को मेरा इस्तीफा मांगने का अधिकार है। विधायक मुझसे इस्तीफा भी मांग सकते हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह उचित नहीं है। उन्होंने कहा था, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं उस संस्थान का वरिष्ठ प्रोफेसर था जिसमें उन्होंने ये पाठ सीखा है। बहरहाल, शनिवार को एक रैली को संबोधित करते हुए भुजबल ने दोहराया कि वह मराठा को आरक्षण मिलने के विरोध में नहीं है, लेकिन मौजूदा ओबीसी कोटा साझा करने के खिलाफ है। उन्होंने सरकार पर मराठा आरक्षण नेता मनोज जरांगे की मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। भुजबल ने आरोप लगाया कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा एक सर्वेक्षण के माध्यम से मराठा समुदाय के पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए डेटा जुटाने की प्रक्रिया सही नहीं है। उन्होंने कहा, हालांकि राज्य की आबादी में ओबीसी 54 से 60%, SC ST 20% और ब्राह्मण 3% है, फिर भी सभी विधायक और सांसद मराठा वोट खोने से डरते हैं। भुजबल ने दावा किया कि ओबीसी विधायक रैलियों में भाग लेना तो दूर, फंडिंग में भी मदद नहीं करते। बता दें कि एनसीपी में शामिल होने से पहले भुजबल भी शिवसेना में थे। वह अब एनसीपी के अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ है। बता दें कि भुजबल ने जिस 16 नवंबर को इस्तीफे देने की बात की है, उसके 10 दिन बाद ही नवंबर में उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ रुख अपनाया था। उन्होंने मराठा को कुणबी प्रमाण पत्र दिए जाने का विरोध किया था। इस मामले में अपनी ही सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति संदीप शिंदे समिति को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था, समिति का गठन किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा समुदाय पिछड़ा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि हाल के दिनों में मराठा को दिए गए
कुणबी जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाना चाहिए। खैर, महाराष्ट्र में तमाम राजनीतिक दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। 2-3 महीने में लोकसभा चुनाव है। अब सत्ताधारी पार्टियां ओबीसी और मराठा समुदाय को कैसे शांत रख पाती है? क्या आने वाले समय में महाराष्ट्र की बीजेपी और शिंदे गुट वाली सरकार के सामने 2 मोर्चे खुलने वाले हैं, एक मराठा आरक्षण और दूसरा ओबीसी समुदाय का विरोध। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इन सब से निपट भी पाती है या नहीं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।